हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। जो काम पहले भीड़ करती थी अब वो सरकार कर रही है। एमपी में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के ओवैसी कांग्रेस को भी घेरा। ओवैसी ने कहा चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप हैं। मैं मोहम्मद शमीम आलम, आप देख रहे हैं एसएम भारत न्यूज़। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला में अवैध गौमांस व्यापार खिलाफ कार्रवाई के तहत 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का दावा है कि ये घर सरकारी ज़मीन पर बने थे। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हुई इस कार्रवाई पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि नाइंसाफ़ी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर पर घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। उन्होंने लिखा जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफ़ी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भरकर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप हैं। दरअसल मंडला के पुलिस अधीक्षक एसपी रजत सकलेजा ने बताया था कि कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई थी। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि नैनपुर के भैंसवाही इलाके में वध के लिए बड़ी संख्या में गायों को लाया गया है। इसके बाद छापामारी की गई। एसपी सकलेजा के मुताबिक जांच के लिए पहुंची टीम को आरोपियों के ठिकाने के पीछे बंधी 150 गायें मिली। सभी 11 आरोपियों के घरों में रेफ्रिजरेटर से गाय का मांस बरामद किया गया। जानवरों की चर्बी, खाल और हड्डियां एक कमरे से बरामद हुई। एसपी ने यह भी बताया कि स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सक ने पुष्टि की है कि जब्त मांस गौमांस है। इसके सैंपल डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए हैं। ग्यारह आरोपियों के घर ढा दिए गए क्योंकि वे सरकारी ज़मीन पर थे। उन्होंने कहा कि गायों और गौमांस की बरामदगी के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बचे हुए 10 आरोपियों की तलाश जारी है। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज।